भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक या इसको बिंदु कह सकते हैं, महत्वपूर्ण आप टॉपिक कह सकते हैं इसको, राजस्थान की वन संपदाएं और पर्यावरण। इसमें अपन उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो नई डेटा है, जो अभी 2019-20 में या 21 तक जो जारी हुए हैं, जो आपकी किसी भी एग्जाम के लिए, जो आने वाली जो भी एग्जाम है उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए मैं सबसे पहले इनको करवा रहा हूँ, ताकि और जैसे लिख के नहीं करवा रहा हूँ, ये मैंने पहले से लिख चुके हैं। जो आने वाले हैं, जो पॉइंट आ सकते हैं एग्जाम में, उन्हीं को मैंने नोट किया है, उन्हीं को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में सहायता हो सके। आपके आने वाले एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। उसमें से सबसे पहले अगर बात करते हैं अपन, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधी बात करते हैं अपन, राजस्थान में वन संरक्षण की प्रथम योजना। राजस्थान वन संपदा एवं पर्यावरण से संबंधित पहला जो बिंदु, अपना पहला जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में वन संरक्षण की प्रथम योजना जो है किस रियासत ने चालू की थी। तो राजस्थान में वन संरक्षण की प्रथम जो योजना है वो अपने जोधपुर रियासत ने चालू की थी 1910 में। सबसे पहले संरक्षण की प्रथम योजना जोधपुर रियासत 1910 में। दूसरा जो बिंदु अपन इसमें देख सकते हैं वो देख सकते हैं वन संरक्षण के प्रथम नियम। वन संरक्षण की प्रथम योजना जोधपुर रियासत थी, लेकिन वन संरक्षण के प्रथम जो नियम है वो मारवाड़ शिकार नियम नाम से जो लागू हुए थे। कौन से प्रथम नियम? मारवाड़ शिकार नियम नाम से सबसे पहले जो लागू हुए थे अपने जोधपुर जो जिला है राजस्थान का, 1921 में उसमें हुए थे। 1924 में ये कोटा में हुए थे, 1931 में ये जयपुर में हुए थे। तो प्रथम नियम मारवाड़ शिकार नियम के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा जो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है वो अपने हो सकता है राजस्थान में शिकार पर सर्वप्रथम प्रतिबंध। राजस्थान में शिकार पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाने वाली रियासत कौन सी थी? तो उसमें नाम आता है अपने टोंक रियासत का। टोंक रियासत ऐसी रियासत थी जो राजस्थान में सर्वप्रथम जिसने शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था। कब लगाया था? 1901 में। 1910 में क्या हुआ था? अपने प्रथम वन संरक्षण की प्रथम योजना जोधपुर रियासत द्वारा लागू की गई थी 1910 में। वन अधिनियम, अगला जो बिंदु अपना, वन अधिनियम बनाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? तो वन अधिनियम जो था अपने अलवर जो रियासत थी 1935 में, अलवर ने बनाया था 1935 में वन अधिनियम। सर्वप्रथम बनाने वाली राजस्थान की रियासत कौन सी होगी? अलवर। अपनी प्रथम योजना कौन सी रियासत? जोधपुर 1910 में। टोंक ने क्या किया था? शिकार पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाया था। कब? 1901 में। तीनों ही बिंदु इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एग्जाम में आने वाले हो सकते हैं। अगली जो अपना बिंदु बन सकता है प्रथम राष्ट्रीय वन नीति। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति, प्रथम राष्ट्रीय जो वन नीति 1952 में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति बनी थी, जिसका जो लक्ष्य रखा गया था वो 33% भाग पर वन होने चाहिए। ये जो है लक्ष्य उस टाइम रखा गया था। कब? 1952 में। क्या रखा गया था कि आपके राजस्थान के भूभाग जो प्रतिशत है 100%, उसमें से 33% भाग पर क्या होने चाहिए? आपके वन होने चाहिए। ये जो प्रथम राष्ट्रीय वन नीति बनी थी 1952 में, उसमें जो लक्ष्य रखा गया था। द्वितीय जो राष्ट्रीय वन नीति बनी थी वो कब बनी थी? 1988 में बनी थी, दिसंबर 1988 में। द्वितीय राष्ट्रीय वन नीति, प्रथम 1952 33% भाग पर वन, द्वितीय 1988 में बनी थी अपने दिसंबर में। अगला जो अपना बिंदु हो सकता है वो हो सकता है राजस्थान की प्रथम वन एवं पर्यावरण नीति कब लागू की। राजस्थान की प्रथम वन एवं पर्यावरण नीति कब लागू की? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। राजस्थान की प्रथम वन एवं पर्यावरण नीति 18 फरवरी 2010 को लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? 2010 को। ये पूछ लिया गया है, बहुत बार प्रश्न ये आ चुका है कि कौन से साल में राजस्थान की प्रथम वन व पर्यावरण नीति लागू की। तो 2010 में की, फरवरी 2010 में की, 18 फरवरी 2010 में की गई थी, जिसमें जो लक्ष्य रखा गया था कि 20%। जो पहली वन नीति थी उसमें 33%, इसमें भी 33%। लेकिन जब राजस्थान की जो प्रथम वन एवं पर्यावरण नीति आई थी 18 फरवरी 2010 को, उसमें जो 20% वनों का लक्ष्य रखा गया था कि राजस्थान में जो भूभाग प्रतिशत 100% है, उसमें से 20% जो भूभाग है उसमें वन होने ही चाहिए। ये जो लक्ष्य रखा गया था। तो इसमें जो राजस्थान की वन पर्यावरण नीति घोषित करने वाला जो राजस्थान पहला राज्य बन गया है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पहला राज्य ऐसा कौन सा है जिसने पर्यावरण नीति घोषित की है। तो राजस्थान उसमें पहले स्थान पे आता है। अगला जो अपना इंपॉर्टेंट बिंदु हो सकता है राष्ट्रीय वन अधिनियम। राष्ट्रीय वन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो राष्ट्रीय जो वन अधिनियम था 1951 से 53 के मध्य ये लागू हुआ था, लेकिन 53 में ये पूर्णतः लागू हो चुका था। 51 से 53 इसमें जो चली थी प्रोसेस चली थी, लेकिन 53 में ये लागू हो चुका था। राजस्थान में नवीनतम वन संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये जो लागू हुआ था नवीनतम वन संशोधन अधिनियम, राष्ट्रीय वन अधिनियम जो था 1951 से 53 के मध्य लागू हुआ था। लेकिन राजस्थान में जो नवीनतम वन अधिनियम या वन संशोधन जो अधिनियम लागू किया गया है, ये अधिनियम वन अधिनियम था, लेकिन जो संशोधन अधिनियम लागू किया गया है वो अपने राजस्थान में 4 मार्च 2014 को जो है लागू किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। राजस्थान में नवीनतम वन संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया? तो 4 मार्च 2014 को ये जो है लागू किया गया। अगला जो बिंदु हो सकता है एग्जाम में आने लायक, राजस्थान में वन विभाग की स्थापना
कौन से साल में हुई थी? तो राजस्थान में जो वन विभाग की स्थापना हुई थी 1949-50 में हुई थी, जिसमें जो जिस समय जब वन विभाग बना था उस समय जो है 13% भाग पर क्या थे राजस्थान में वन थे। 13% भाग पे 1949 में क्या थे 1% का भाग, ताकि 100% में से 13% जो भाग है वो वनों द्वारा ढका हुआ है। तो राजस्थान में वन विभाग की स्थापना 1949-50 में की गई, जिसमें 13% भाग पर वन उपस्थित थे उस टाइम। अगली जो ये तो अपने जो आधारभूत बातें की है कि राजस्थान में कौन सी रियासत क्या क्या भागीदारी निभा रही है वन संपदा में, पर्यावरण में। अब अपन बातें करते हैं कि राजस्थान वन विभाग के अनुसार वनों के जो नवीनतम आंकड़े, राजस्थान के वन विभाग ने जो नवीनतम आंकड़े दिए 2019-20 में, उनकी अपन बातें कर रहे हैं, जो कि आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आने वाले एग्जाम में नवीनतम जो आंकड़े हैं वही पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये जो वन विभाग के जो आंकड़े ये कब तक के हैं, 31 दिसंबर 2020 तक के जो है अपने पास आंकड़े हैं, जिनको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 31 दिसंबर 2020 तक प्रदेश में जो वन है 31 दिसंबर 2020 तक, उनकी जो अगर क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो 32,862.50 वर्ग किलोमीटर कितने हैं राजस्थान में दिसंबर 2020 तक। वन को अगर पूछ लिया जाए क्षेत्रफल तो 32,862.50 वर्ग किलोमीटर जो है राजस्थान में वर्तमान में 2020 तक जो है वन का क्षेत्रफल है। अगर परसेंटेज के हिसाब से देख ले 100% में से तो 9.60% क्षेत्रफल जो है वनों ने घेर रखा है। 32,862.50 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है वो अपने वनों प्रदेश में जो वनों ने घेर रखा है। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है, भारत के कुल वनों का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में। भारत में जो वनों का प्रतिशत है वो अपने 24.56%। भारत में जो वनों का कुल प्रतिशत है रिपोर्ट 2019 के अनुसार 24.56% है, जिनमें से भारत के कुल वनों का 24.56% का राजस्थान में कितना प्रतिशत है तो 3.10% जो है अपने भारत के कुल वनों का राजस्थान में उपस्थित है, राजस्थान में उपलब्ध है। भारत में कुल वनों का 3.10% जो क्षेत्रफल है वो किसमें है, राजस्थान में है। अगला जो है राजस्थान का वन औसत कितना है। राजस्थान में जो वन औसत प्रतिशत कितना है तो राजस्थान में जो वन औसत प्रतिशत है 0.047% क्या है राजस्थान का वन औसत प्रति व्यक्ति पर हेक्टेयर हिसाब से है। राजस्थान का वन औसत तो है, वन औसत जो है 0.047% हेक्टेयर प्रति व्यक्ति के हिसाब से अभी राजस्थान में उपलब्ध है। तो अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का वन औसत कितना है तो 0.047% हेक्टेयर प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो है राजस्थान में उपलब्ध है। अगर बात करें राष्ट्रीय वन औसत कितना है तो राजस्थान की अपन ने बात की 0.047% है, लेकिन राष्ट्रीय वन औसत अगर आप पूछ लिया जाए तो 0.2 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति अपने राजस्थान में जो है वन औसत है। कितना है 0.2 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति राजस्थान जो राष्ट्रीय वन औसत अपना है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, अभिलेखित वन क्षेत्र जो है राजस्थान में कितना है। अभी यह राजस्थान कौन सा स्थान इस अभिलेखित वन क्षेत्र में राजस्थान रख रहा है, इसकी अपन बातें करने जा रहे हैं। अभिलेखित रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में राजस्थान जो है अपने 15वां स्थान रखता है। राजस्थान कौन सा स्थान रखता है भारत में, 15वां स्थान। अभिलेखित वन क्षेत्रीय और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में राजस्थान जो है 15वां स्थान रखता है, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान का जो अभिलेखित वन क्षेत्रीय और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का 15वां स्थान यहाँ पे आता है। अगर राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण फॉरेस्ट कवर कितना है, फॉरेस्ट कवर, वनावरण को फॉरेस्ट कवर के नाम से याद रखना, फॉरेस्ट कवर वनावरण। राजस्थान की कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण फॉरेस्ट कवर कितना है तो 16,630 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण कितना है आपको पूछ लिया जाए तो 16,630 वर्ग किलोमीटर जो है राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का क्या है, वनावरण है। अगला जो इंपॉर्टेंट तथ्य हो सकता है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वृक्षावरण टी कवर, पहले था फॉरेस्ट कवर जो कि 16,630 वर्ग किलोमीटर है। अब पूछ रहे हैं आपको ट्री कवर कि ट्री कवर कितना है राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, तो 8,112 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 8,112 वर्ग किलोमीटर। अब अगर दोनों को मिला दिया जाए, वृक्षावरण फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, तो वनावरण और वृक्षावरण को अगर मिला दिया जाए तो 24,742 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल जो है आता है। कितना आता है, 24,742 वर्ग किलोमीटर, जो कि अगर प्रतिशत में देखें तो 7.23% क्षेत्रफल क्या है अपने वनावरण और वृक्षावरण द्वारा घेरा हुआ है। वनावरण और वृक्षावरण का क्षेत्रफल कितना है, 24,742 वर्ग किलोमीटर, जिनका जो अगर प्रतिशत देख लिया जाए, प्रतिशत आपको पूछ लिया जाए तो 7.23% इसका क्या आता है, अपने परसेंटेज आता है।
अगला जो है अपन ने जो है वन विभाग द्वारा जो रिपोर्ट जारी की तो उसमें अपन ने देख लिया कि जो वनावरण कितना है, वृक्षावरण कितना है, राजस्थान ने कितना प्रतिशत घेर रखा है वनों के हिसाब से। अब अपन जो है प्रशासनिक दृष्टि से वनों का जो वर्गीकरण है वो अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से जो वन है जो लगभग एग्जाम में पूछा जाता है कि आरक्षित वन कितने हैं, रक्षित वन कितने हैं, अवर्गीकृत वन जो है राजस्थान में कितने हैं, कितना प्रतिशत रखते हैं। तो इन सभी चीज़ों की अपन इसमें चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि वनों के प्रकार। मैंने एक टेबल रूप में बनाया, वनों के प्रकार, प्रतिशत कितना है और सर्वाधिक प्रसार कौन से जिलों में है, किन क्षेत्रों में है, तो इनका भी अपन ध्यान रखते हुए चलेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट। कौन से आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं, जो कि राजस्थान में 37.05%, 31 मार्च 2020 तक की ये रिपोर्ट है, जिसमें 37.05% जो है रिजर्व फॉरेस्ट है, आरक्षित वन द्वारा क्षेत्रफल जो है घेरा गया है 37.05%। अगर संख्या में बात करूं तो 12,176.24 वर्ग किलोमीटर, 12,176.24 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है वो अपने आरक्षित वन द्वारा घेरा हुआ है। अगर ये सर्वाधिक वन किस जिले में है तो अपने उदयपुर जो जिला है उसमें जो है आरक्षित फॉरेस्ट सर्वाधिक पाए जाते हैं। आरक्षित फॉरेस्ट सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, अपने उदयपुर जिले में। दूसरा नंबर आता है चित्तौड़ का, तीसरा आता है अपने अलवर का। कितने प्रतिशत है, 37.05% जो क्षेत्रफल है किनके द्वारा, आरक्षित वन द्वारा। राजस्थान में या सर्वाधिक किन वनों द्वारा जो है राजस्थान में क्षेत्रफल घेरा हुआ है, तो सुरक्षित जो वन है इनके द्वारा सर्वाधिक क्षेत्रफल राजस्थान में घेरा हुआ है। सुरक्षित या रक्षित, जिनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी कहते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी कहते हैं। इन्होंने जो है 56.43% एरिया जो है राजस्थान का कुल वनों का, उनमें से सुरक्षित वनों ने 56.43% जो है एरिया घेर रखा है। अगर संख्या में बात करूं तो 18,543.22 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर, 18,543.22 वर्ग किलोमीटर एरिया जो है अपने सुरक्षित वनों द्वारा राजस्थान का घेर रखा है। जिसमें अगर सबसे पहला नंबर जो आता है अपने 12 जो जिला है कोटा संभाग का, दूसरा नंबर आता है करौली, तीसरा नंबर आता है अपने उदयपुर का। उदयपुर इसमें पहले स्थान पे था, इसमें तीसरे स्थान पे। 12 इसमें पहले स्थान पे है, इसमें जो आरक्षित वनों में पहले स्थान पे अपना उदयपुर आता है। अगला जो अपना महत्वपूर्ण बिंदु होता है अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जो है राजस्थान में 6.52% रखता है, 6.52% रखता है वनों का, कुल वनों के क्षेत्रफल का 6.52% कौन सा रखता है, अपने अवर्गीकृत वन। जिसका अगर संख्या में देखें तो 2143.04 वर्ग किलोमीटर, 2143.04 वर्ग किलोमीटर। अगर इनमें सर्वाधिक देखें कौन से जिलों में सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो बीकानेर जो जिला है इसमें सर्वाधिक रूप से पाए जाते हैं। आपको केवल पहला जिला याद रखना, उदयपुर आरक्षित, अपने संरक्षित में 12, सुरक्षित में 12 और अवर्गीकृत में बीकानेर। दूसरा नंबर गंगानगर, तीसरा नंबर अपने जैसलमेर का। अब अपने जो है इसमें अगर बात करें अवर्गीकृत वन में, तो अवर्गीकृत वन में राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य आ जाते हैं। अपने आरक्षित वन में बात करते हैं तो आरक्षित वन में कौन, अगर उदाहरण पूछ ली जाए तो आरक्षित वन में अपने राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य आते हैं। दूसरा मृगवन व आखेट निषिद्ध क्षेत्र आते हैं, किसमें, सुरक्षित में। तीसरा जो है अवर्गीकृत वन में आते हैं अपने पवित्र वन व ओरण, जिसमें अवर्गीकृत वन में जिसमें बात करें कि पवित्र वन व ओरण किसमें आ रहे हैं, अपने अवर्गीकृत वन में। तो होता क्या है अवर्गीकृत वन, इनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा ये भी जानना जरूरी होता है कि अवर्गीकृत वन कौन से होते हैं, सुरक्षित वन कौन से होते हैं, आरक्षित वन कौन से होते हैं। तो अवर्गीकृत वन कौन से होते हैं, जो पवित्र वन व ओरण जो क्षेत्र होता है इसमें लकड़ी कटाई व पशु चराई पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। वो किसमें आते हैं, अपने अवर्गीकृत वन में। तो अवर्गीकृत वन का उदाहरण पूछ लिया जाए तो पवित्र वन व ओरण जो होते हैं अवर्गीकृत वन में होते हैं, जिनमें जो लकड़ी काटने का या अपने पशु चराई का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अगर अपने ऊपर वाला देख लें इसमें सुरक्षित वन कौन से होते हैं, रक्षित वन कौन से होते हैं, तो सुरक्षित वन वो होते हैं जिनमें लकड़ी काटने और पशु चराई के लिए वन विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। जो सुरक्षित वन कौन से होते हैं, जिनमें वन विभाग से आपको अनुमति लेनी पड़ती है कि हम इसमें लकड़ी काट सकते हैं, इसमें पशु चरा सकते हैं। तो वो अनुमति कौन से वन क्षेत्र में लेनी पड़ती है, अपने सुरक्षित जो वन क्षेत्र होता है उसमें अपने को अनुमति लेके अपन इसमें लकड़ी काट सकते हैं, वन पशु चराई करवा सकते हैं। लेकिन आरक्षित वन वो होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की कोई लकड़ी कटाई नहीं हो सकती, किसी भी प्रकार की कोई पशु चराई नहीं हो सकती। पूर्णतः ये किसके नियंत्रण में रहते हैं, सरकार के नियंत्रण में रहते हैं। तो आरक्षित वन सरकारी नियंत्रण में, ये वन विभाग से अनुमति लेके अपन इसमें कुछ भी कर सकते हैं, काट सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं, पशु चराई कर सकते हैं। अवर्गीकृत वन जो है इसमें अपन लकड़ी काट सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र होते हैं अपन, किसी प्रकार की कोई पाबंदी इसमें नहीं होती है। अब अपन जो है अलग अलग मंडलों को देखेंगे, कौन कौन से वन मंडल में क्या क्या आता है।
ये जो अपन ने वर्गीकृत, अवर्गीकृत और जो संरक्षित क्षेत्र का जो अपन ने एरिया देखा था, जो अपन ने परसेंटेज देखे हैं, वो अपने जो पहले बताया था कि वन जो क्षेत्र है 2020 के अनुसार, 31 दिसंबर 2020 के अनुसार, उसके अकॉर्डिंग अपन ने लिया कि इसमें जो अपने वन क्षेत्र था वो कितना था, 32,862.50 वर्ग किलोमीटर था। उसके हिसाब से अपन ने देखा है कितना कितना प्रतिशत संरक्षित वन ने, अवर्गीकृत वन ने और अपने आरक्षित वन ने घेर रखा है। तो इसके हिसाब से अपन ने देखा है जो कि वन विभाग द्वारा जारी किया गया था। अब अपन जो देख रहे हैं अगला महत्वपूर्ण बिंदु जिसमें हो सकता है राजस्थान में वन मंडल कितने हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए राजस्थान में वन मंडल कितने हैं, तो राजस्थान में जो वन मंडलों की संख्या है वो अपने 13 है। राजस्थान में वन मंडल कितने हैं, 13 है, जिनमें कौन कौन से जिले आते हैं अपने जयपुर, कौन कौन से मंडल आते हैं अपने, जयपुर मंडल, कोटा मंडल, उदयपुर मंडल, अजमेर मंडल, भरतपुर मंडल, जोधपुर मंडल, बूंदी मंडल, बारां मंडल, झालावाड़ मंडल और टोंक मंडल। ये जो 13 मंडल आते हैं अपने राजस्थान में, वन मंडल कितने हो गए, 13 हो गए, जिनके नाम अभी अपन ने ले लिए हैं। जिसमें अगर दो और देखें, चित्तौड़ मंडल और बांसवाड़ा और सिरोही, ये सभी जो मंडल है कितने हैं, 13 मंडल है। राजस्थान में वन मंडल की संख्या कितनी हो गई अपने, 13 हो गई। अगर बात करें कि प्रत्येक वन मंडल में 5 से 7 वन रेंज प्रभारी होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, क्षेत्रीय वन अधिकारी भी कहा जाता है। अगर आपको पूछ ली जाए कि प्रत्येक क्षेत्रीय वन अधिकारी किन्हें कहते हैं, तो प्रत्येक जो वन मंडल होता है उसमें 5 से 7 वन रेंज अधिक प्रभारी होते हैं, उनके क्षेत्रीय वन अधिकारी उनको कहते हैं। इससे पहले अगर अपन बात कर ले थोड़ी सी राजस्थान के बारे में, जो आपको तथ्य ध्यान होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए कि राजस्थान का राज्य पशु जो है, राजस्थान का राज्य पशु, तो राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है अपने, चिंकारा। कौन सा है, चिंकारा, या चिंकारा और ऊंट दोनों को क्या है, राज्य पशु की श्रेणी में राजस्थान में लिया गया है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, चिंकारा व ऊंट। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, पक्षी कौन सा है, तो राजस्थान का राज्य पक्षी जो है अपने गोडावण। कौन सा है, गोडावण। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, गोडावण है। राज्य पशु चिंकारा ऊंट और राज्य पक्षी कौन सा है अपने, गोडावण है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो राज्य वृक्ष में अपने नाम आता है खेजड़ी का। कौन सी वृक्ष का, खेजड़ी का। खेजड़ी वृक्ष राज्य वृक्ष है राजस्थान का। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, तो रोहिड़े का उसमें नाम आता है। राजस्थान में राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़े का। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इसलिए मैंने इनको बीच में बताया है। अब अपन बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की। वन्य जीव मंडल, वन मंडल कितने हैं राजस्थान में, 13, लेकिन वन्य जीव मंडल राजस्थान में कितने हैं अपने, 16 है। कितने हैं, 16। 13 क्या है वन मंडल, 16 क्या है वन्य जीव मंडल। अपने को आगे जो बात ध्यान रखनी है वो देखने की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन मंडल। अपन वन मंडल कितने बताए थे, 13 वन मंडल बताए थे अपन ने 13, जिसमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन मंडल अगर बात करूं तो जोधपुर वन मंडल जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन मंडल है। सबसे बड़ा वन मंडल कौन सा हो गया अपने, जोधपुर हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन मंडल कौन सा हो गया अपने, सिरोही। जो वन मंडल मैंने बताया ऊपर 13 में से सिरोही वन मंडल सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन मंडल हो गया है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला वन मंडल कौन सा हो गया, तो उसमें नाम आता है अपने उदयपुर में। और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला वन मंडल कौन सा हो गया, तो उसमें नाम आता है अपने कोटा का। क्षेत्रफल जोधपुर, न्यूनतम सिरोही, सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर, न्यूनतम वन क्षेत्र अपने कोटा मंडल का। ये चारों मंडल आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट तथ्य है, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हो सकते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, ये भी प्रश्न आपको बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी आपको पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये आपके प्रीफर किए हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो जिले हैं वो अपन ने 2020 तक की जो 31 दिसंबर 2020 तक की जो रिपोर्ट थी वन विभाग द्वारा, उसके अनुसार अपने इसमें शामिल किए हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो जिले हैं उनमें सबसे पहले आता है अपने उदयपुर, दूसरा नंबर आता है अपने बारां, तीसरा नंबर आता है अपने करौली। आपको केवल जिलों का क्रम ध्यान रखना है कि ये जिले इसमें शामिल होते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर, बारां और करौली। दूसरा जो बिंदु है इसमें, सर्वाधिक 1% वाले जिले कौन से हैं, वन क्षेत्र वाले उदयपुर, बारां, करौली। 1% वाले सर्वाधिक में आते हैं प्रतापगढ़, उदयपुर और करौली। उदयपुर और करौली वन क्षेत्र प्रतिशत में भी शामिल है, लेकिन पहले स्थान पे कौन है अपने, प्रतापगढ़ है, जिसका प्रतिशत है 37.46%, 37.46%। सर्वाधिक 1% वाले जिले कौन से हैं, प्रतापगढ़, उदयपुर और करौली। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले उदयपुर, बारां और करौली। अगली जो बात देख रहे हैं अपन, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले देख रहे हैं। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं उनमें नंबर आता है अपने चूरू का, हनुमानगढ़ का और नागौर का, न्यूनतम वन क्षेत्र वाले। अगर प्रतिशत न्यूनतम वाले देखें तो उसमें भी नाम सर्वप्रथम नाम आता है चूरू का, दूसरा आता है जोधपुर का, तीसरा आता है नागौर का। तो दोनों में अगर समानता देखें तो
वन क्षेत्र में भी उदयपुर और करौली का नाम था, 1% में भी उदयपुर और करौली का नाम था। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिलों में भी चूरू और हनुमानगढ़ का, चूरू और अपने नागौर का नाम था, और न्यूनतम 1% में भी चूरू और अपने नागौर का नाम है। चूरू ने 0.53% जो क्षेत्र है राजस्थान में, न्यूनतम 1% का क्षेत्र किसमें है, चूरू जिले में स्थित है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला भी चूरू में है, न्यूनतम 1% वाला भी किसमें, अपने चूरू जिले में है। अपन ने जो वन क्षेत्रों की बात कर ली, उसके बाद में इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट आते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम में आने लायक होते हैं, उनमें बात करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वो जो वन है वो धोकड़ा वन होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन से वन पाए जाते हैं सर्वाधिक रूप से, तो धोकड़ा जो वन है राजस्थान में सर्वाधिक रूप से पाए जाते हैं। वृक्ष या वन, इनको वृक्ष या वन भी कह सकते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वृक्ष कौन से होते हैं, तो धोकड़ा जो वृक्ष है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। शुष्क वनों में सर्वाधिक वन कौन से रखे जाते हैं, तो शुष्क वनों में कौन से जो है राजस्थान में सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं, तो खेजड़ी जो वृक्ष है शुष्क वनों के रूप में सर्वाधिक राजस्थान में पाए जाते हैं। अगली जो बात करते हैं, राजस्थान का सर्वाधिक वन केंद्रित, जिसमें मतलब जो वनों का केंद्र कहलाता है वो कौन सा एरिया हो सकता है राजस्थान का, तो राजस्थान में जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के अलावा झालावाड़, कोटा, बारां, ये जो क्षेत्र है ये अपने राजस्थान में सर्वाधिक वन केंद्रित क्षेत्र कहलाते हैं। तो अगर एक इम्पोर्टेंट थे कि ये भी बात करें कि जो वन वाला जो चैप्टर होता है, वन वाला जो वन संसाधन जो क्षेत्र आता है वो अपने समवर्ती सूची में आता है। कौन सी सूची में आता है, समवर्ती सूची में। कौन सी सूची में आ रहा है, समवर्ती सूची में। मतलब राज्य और केंद्र, समवर्ती सूची का मतलब होता है राज्य और केंद्र दोनों का जो है अधिकार, वन संशोधन जो वन एरिया होता है उसमें राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार जो है अपने होता है। अब अपन जो है इम्पोर्टेंट जो ISFR रिपोर्ट थी, जो अपने इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2019 थी, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है कब आई थी, किस प्रकार आई थी, इसमें जो वनों का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जो है राजस्थान में बताया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उन सभी तथ्यों की अपन इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अपन किसकी चर्चा करेंगे हम, ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। किसने जारी की थी ये रिपोर्ट, जो है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। ISFR रिपोर्ट 2019 की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि जारी किसके द्वारा की गई थी, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा ये जारी की गई थी। कब की गई थी, तो ये जो रिपोर्ट है वो 30 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। कब, 30 दिसंबर 2019 को, जो कि कौन सी रिपोर्ट है, 16वीं रिपोर्ट है। कौन सी है, अपने 16वीं रिपोर्ट है। तो राजस्थान में राजस्थान या इंडिया की बात तो दोनों की है ये। तो 16वीं रिपोर्ट कब आई थी, तो 30 दिसंबर 2019 को ISFR ने जारी की थी। कौन सी संस्था ने जारी की थी, अपने भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा ये जो रिपोर्ट है अपने जारी की गई है। ये जो रिपोर्ट है प्रत्येक 2 वर्ष बाद प्रकाशित होती है। कितने दिनों बाद प्रकाशित होती है, प्रत्येक 2 साल में जो रिपोर्ट है ये अपने जारी हो जाती है। तो पूछ लिया जाए कि ISFR जो रिपोर्ट होती है कितने साल में रिपीट होती है, तो प्रत्येक 2 साल बाद में जो रिपोर्ट है अपने रिपीट हो जाती है।